What's up, everyone? Welcome to the channel. I hope you all are doing well. And if you're watching for the first time, my name is Minhaj Javed Mufti, and I scored 621 marks in this year's NEET exam with just 6 months of preparation time. So this was something about me. तो आप लोगों ने इस वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा. आज मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि NCERT आपको किस तरह अप्रोच करनी है, क्योंकि मुझे मैक्सिमम क्वेरीज और क्वेश्चंस इसी बात पे आ रहे हैं कि NCERT हम कैसे पढ़ें. सो बेसिकली पहली बात मैं बता दूं कि NCERT कैसे पढ़ें इज़ मोर ऑफ एन एक्सक्यूज़ दैन अ क्वेश्चन, क्योंकि किसी को नहीं पता होता NCERT कैसे पढ़ते हैं. जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो वैसे वैसे आपको खुद समझ में आता है कि कैसे पढ़ना है. बट बेसिकली उस प्रोसेस से एक लंबा प्रोसेस है, आपको एंड तक समझ में आता है. सो बेसिकली मैं उस प्रोसेस से गुज़र चुका हूँ. तो अब आपके लिए थोड़ा काम आसान करने के लिए मैंने जो सीखा NCERT के बारे में वो मैं आज ट्राई करूँगा आपको बोलने की. सो विल जस्ट स्टार्ट एंड जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मेरे ज़्यादातर व्यूवर्स जो है वो सब्सक्राइब नहीं हैं, अराउंड 80%. सो बेसिकली इफ़ यू वाचिंग जस्ट सब्सक्राइब, फ्री है, उतना कुछ करना भी नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको नहीं पता कि NCERT क्या होता है, NCERT एक ऐसी बुक है जिससे आपके नीट एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आने के चांसेस कुछ 100% के आसपास है. मतलब आपके जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो NCERT से ही आ रहे हैं नीट के अंदर. तो मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि NCERT कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप नीट एस्पिरेंट है. तो अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि NCERT को यूटिलाइज़ कैसे करें, क्योंकि आई कम टू द हाउ टू रीड NCERT पार्ट. उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही छोटा सा है वो, उसमें कुछ करना भी नहीं होता. बट NCERT को यूटिलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है. NCERT को यूटिलाइज़ करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है NCERT बुक के साइड में जो स्पेसेस होती है, राइट. वो स्पेसेस आपकी एंड तक आते आते फिल होनी चाहिए. लाइक लेट मी शो यू, आई हैव माई NCERT राइट हियर. कोई भी रैंडमली पेज खोल लेते हैं. 1 hour later. रैंडमली बोला था, अब इतना टाइम लग रहा है. आई होप यू कैन सी. आपको दिख रहा है ये जो स्पेसेस, तो ये पूरी फिल हो जाती है. और इवन मेरे साथ क्या था, मैंने जो बुक लाई थी इसमें थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मुझे लिखना पड़ा, क्योंकि सेल बायोलॉजी जो यूनिट है वो पूरा इसका खाली था. तो मैंने इवन हाथ से भरा है इसमें कुछ पेजेस. आई होप यू कैन सी. तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें काम करना पड़ा क्योंकि कुछ चीज़ें खाली थी. सो बेसिकली व्हाट आई मीन इज़ यू हैव टू फिल दीज स्पेसेस. सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि आपको लिखना क्या है इन स्पेसेस में. सो बेसिकली लेट मी गेट दिस स्ट्रेट. NCERT जो है वो एक बहुत ही बेसिक लेवल की किताब है. एंड एज यू विल प्रोग्रेस थ्रू योर प्रिपरेशन जर्नी, आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी जो कि NCERT में नहीं दी गई है. और हालांकि उन चीज़ों से क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, बट वो बहुत नेसेसरी होगी. बिकॉज आपको जस्ट NCERT को रट्टा नहीं मारना, आपको NCERT समझनी है. और वो समझने के लिए आपको एक्सटर्नल चीज़ें भी थोड़ी पढ़नी पड़ेगी. सो आप एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी आपको मिलेंगी वो आप इस पे लिख सकते हैं. और उसके अलावा आपको बहुत चीज़ें याद भी करनी पड़ती हैं NCERT में, जो कि बहुत मुश्किल है. बेसिकली बॉटनी सेक्शन की, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड ऑल दैट. तो आप अपने निमोनिक्स और अपनी ट्रिक्स बना के भी इसमें लिख सकते हैं, जैसे मैंने बहुत जगह लिखे हुए हैं. सो दिस इज़ व्हाट यू कैन राइट इन दीज स्पेसेस. और दीज स्पेसेस कैन बी वेरी हेल्पफुल व्हेन इट कम्स टू रिविजन. तो रिवाइज़ करते टाइम आपके एक बारी में ही पूरे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ हो जाएंगे एक साथ. तो अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, जो लोगों का होता है कि हाउ टू रीड NCERT. तो इसका ऐसे कोई वो बहुत ही सर्टिफाइड प्रोसीजर नहीं है कि हाउ टू रीड NCERT. बट मैं आपको बताता हूँ पर्सनली मैं क्या करता था. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चैप्टर आपने उठा लिया, सपोज़ बायोलॉजी का, तो आपको पहले क्या करना है, आपको एक फ़ास्ट रीडिंग लेनी है, क्योंकि एक बारी में कुछ याद नहीं होता. आपको बहुत बार पढ़ना पड़ेगा एक चैप्टर अगर आपको अच्छे से समझना है और याद करना है. तो आप क्या करो, पहले 1-2 रीडिंग तो आप ऐसे ही मार लो. लाइक ट्राई टू ग्रास्प व्हाट्स इन द चैप्टर, क्योंकि आपको जब तक चैप्टर का पॉइंट समझ में नहीं आएगा तब तक आप समझ नहीं सकते कि चैप्टर में लिखा क्या हुआ है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक पॉइंट ऑफ व्हाट द चैप्टर इज़ अबाउट. और आपका गोल क्या रहना चाहिए यहाँ पे.
you have to be familiar with what the pages look like. मैं आपको बताऊं तो एंड तक आते आते मुझे एक्चुअली में अगर कोई भी क्वेश्चन आया कोई एग्ज़ाम में तो मुझे एक्चुअल में याद आता था कि वो किस पेज पे लिखा हुआ है और उसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है. तो उस लेवल पे आपको याद होना चाहिए सारी चीज़ें, तब जाके आप कह सकते हो कि आपने NCERT को अच्छे से पढ़ा है. सो दिस इज़ योर गोल कि आपको इवन पेजेस याद रहनी चाहिए. पेज नंबर्स मैं याद नहीं रखता था, कुछ लोगों को पेज नंबर्स भी याद रहते हैं. सो दैट इज़ लाइक अ डिफरेंट लेवल. तो पहली जो रीडिंग आपने कर ली, आपको समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में बैठने लगा कि पॉइंट क्या चैप्टर का. देन यू पिक अप अ हाईलाइटर. नाउ हाईलाइटर वर्क्स फॉर सम पीपल, इट डजंट वर्क फॉर सम पीपल. कुछ लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट नोट्स में जो उनको इम्पोर्टेंट लगता है, अब मैं क्या करता था कि मैं हाईलाइट कर लेता था इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. अब देख सकते हो आई होप आपको दिख रहा है. एक सेकेंड. ऑलमोस्ट सब कुछ ही हाईलाइटेड है. सो मेरे लिए वही वर्क करता है. और बेसिकली ये डिपेंड भी करता है, क्योंकि अगर आप हाईलाइट करने पे आओ तो आपको सब कुछ ही हाईलाइट करना पड़ेगा, क्योंकि इस बुक में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है और हमने देखा है ये पिछले कुछ सालों में, राइट. सो इफ़ हाईलाइटिंग वर्क्स फॉर यू देन यू कैन हाईलाइट. अगर वैसे आपको याद नहीं रहता देन यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स. एक छोटी सी नोटबुक लो और इम्पोर्टेंट लाइन्स लिख लो. और ये आपको कैसे पता चलेगा इम्पोर्टेंट क्या है? मॉक टेस्ट के थ्रू. मैं क्या करता था, मेरे पास एक छोटी सी कॉपी हुआ करती थी. तो ये मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया अपनी प्रिपरेशन में. जो भी मैं मॉक टेस्ट देता था तो उसमें से जो भी मुझे लगता था कि मेरा क्वेश्चन जो गलत होता था तो मुझे लगता था कि ये मैं भूल रहा हूँ, याद नहीं रहता. कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, सिली मिस्टेक, वो सब छोड़ दो, बट अगर कोई चीज़ याद नहीं रहती तो मैं उस कॉपी में लिख लेता था, विच यू कॉल अ मिस्टेक कॉपी, राइट. तो वो मैंने बहुत लेट बनाई. सो आई वुड सजेस्ट यू के आप स्टार्ट से ही एक मिस्टेक कॉपी बनाना स्टार्ट कर दो. मैंने पर्सनली बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि मैंने NCERT ही बेसिकली याद कर ली थी पूरी. तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी शॉर्ट नोट्स की. अगर आपके लिए वर्क करता है शॉर्ट नोट्स बनाना तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, अगर नहीं तो फिर आप हाईलाइट करो. सो दिस वाज बेसिकली माय प्रोसीजर कि मैं क्या करता था. सो एक बार और बता देता हूँ. पहली रीडिंग्स आपको, फास्ट रीडिंग्स जिसको कहते हैं, पहली 2-3 रीडिंग्स आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा. फिर आप एक्चुअली पॉइंट्स को हाईलाइट करना स्टार्ट कर दो, राइट. एक बार जब आप पहली बार कोई चैप्टर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मुझे मिल गया, बट विद इन 7 days यू हैव टू रिवाइज. अगर नहीं किया तो ऐसा लगेगा कि कभी पढ़ा ही नहीं था चैप्टर. सही बता रहा हूँ. विद इन 7 days यू हैव टू रिवाइज. और ऐसे ही आपको फ्रीक्वेंट रिविजन्स करने पड़ेंगे और उसके लिए आपको मॉक टेस्ट हेल्प करेगा. जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है चैप्टर. NCERT के बहुत रिविजन्स करने पड़ेंगे. मैंने एटलीस्ट 20-25 किए थे. जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, वो सिलेक्टिव था. कुछ चैप्टर्स के ज़्यादा किए थे, कुछ चैप्टर्स के कम किए थे, बट बहुत किए थे. सो एक्चुअली दिस इज़ व्हाट हेल्प्स. दिस इज़ एक्चुअली बीइंग रियलिस्टिक. आपको बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा. एक बार में कोई ऐसा मैजिक फॉर्मूला नहीं है जिससे आपको NCERT एक बार में याद हो जाएगी. So instead of asking how to read NCERT, I think you should focus on actually reading NCERT. So basically this is what I wanted to say in this video. I hope this video would have helped you. And if it helped you, just give it a thumbs up. And again, you can subscribe. And tell me what you think in the comments. So अगर अभी भी किसी को थोड़ा डाउट है और अभी भी कोई किसी के दिमाग में क्वेश्चन है कि how to read NCERT, तो I'll tell you something. Come here. Turn the pages. I'll see you in the next video.